मेरा नाम मोहम्मद आमिर जुल्फकार है और आज का हमारा लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को आयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि शुरू में इसको ग्रीन विट्रियोल यानी फेरस सल्फेट के डिस्टिलेशन से हासिल करते थे, तो इसी वजह से इसको आयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करें तो ये कलरलेस आयली लिक्विड है, विदाउट एन ऑर्डर है। इसी तरीके से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.843 है, यानी पानी से ये लगभग दुगना वजन में है। ऐसे ही इसका फ्रीजिंग पॉइंट 10.4 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट 338 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसको पानी में डिसॉल्व करें तो उससे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंचता है और उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ बाहर की तरफ उछलता है। उसकी वजह यह है कि पानी के साथ मिलके ये हाइड्रेट्स बनाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड मोनोहाइड्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड डाइहाइड्रेट। सल्फ्यूरिक एसिड में पानी नहीं डालते बल्कि पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ताकि सॉल्यूशन डाइल्यूट रहे और उससे जो हीट रिलीज हो वो कम से कम हो। इसी तरीके से अगर हम इसकी अगली प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। हाँ, इसके अंदर अगर थोड़ी सी अमाउंट के अंदर वाटर डाल दें तो ये बेहतरीन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक्सट्रीमली कोरोसिव टू द स्किन है। इसी तरीके से ये सीरियस बर्न्स काज करता है टिश्यू को, कि ये स्किन को जो डैमेज करता है और टिश्यूज को जो है इसी तरीके से डैमेज करता है। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है डिसोसिएशन। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हीट करते हैं तो हीट करने से ये वाटर और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है और ये रिएक्शन 444 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मुकम्मल होता है। जबकि अगर इसी सल्फ्यूरिक एसिड को हीटेड प्लैटिनम की मौजूदगी में या क्वार्ट्ज ट्यूब की मौजूदगी में हीट करें तो यह सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होता है। अगर हम इसकी एसिडिक नेचर के हवाले से बात करें, क्योंकि एसिड वो है जो H आयन या प्रोटॉन को रिलीज कर दे, तो हमें इस बात का अंदाजा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 H आयन है जो डोनेटेबल है, लिहाजा इसको डाइप्रोटिक या इसको डाइबेसिक भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो पहले स्टेप में एक HI रिलीज करता है, उसके साथ HSO4 नेगेटिव यानी बाइसल्फेट आयन बनाता है और अगले स्टेप में दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके ये मजीद हाइड्रोनियम आयन और दूसरा H आयन जब रिलीज करेगा तो उसके नतीजे में सल्फेट आयन बनेगा SO4 नेगेटिव। सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि एसिड है, लिहाजा अगर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाएं तो उससे सोडियम बाइसल्फेट बनेगा, साथ उससे वाटर बनेगा। ऐसे ही अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार को बढ़ा दें तो उसके नतीजे में सोडियम सल्फेट बनेगा, साथ उससे वाटर बनेगा। इसी तरीके से अगर इसका सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो उससे सोडियम सल्फेट, वाटर और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होगी। Sulfuric acid can also act as a dehydrating agent. 18 मोलर और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो वाटर को स्नैच करेगा और उसके साथ हाइड्रेट्स बनाएगा, यानी H2SO4 मोनोहाइड्रेट या H2SO4 डाइहाइड्रेट बनाएगा। जैसे ऑक्सैलिक एसिड के साथ अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। इसी तरीके से अगर फॉर्मिक एसिड मौजूद होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, एथानॉल या इथाइल अल्कोहल मौजूद होगा, उससे इथीन और वाटर बनेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होंगे तो उनमें से भी ये वाटर को निकाल सकता है। जैसे ग्लूकोज जो होगा वो कार्बन और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्रोज भी कार्बन और वाटर में, स्टार्च भी कार्बन और वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा और निकलने वाला वाटर जो होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स हो सकता है। ऐसे ही
सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है, और पर्टिकुलरली जो हार्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, और जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, ये डाइल्यूट होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम होती जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ऑक्सीडेशन करेगा, अपनी रिडक्शन हो जाएगी उनकी ऑक्सीडेशन, जैसे कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। इसी तरीके से अगर ये ब्रोमाइड या आयोडाइड के साथ रिएक्ट करे तो इसमें एबिलिटी है कि ये उनको मुतलका मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी ब्रोमाइड को ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देगा, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। मगर क्लोराइड की सूरत में ऐसा नहीं है। क्लोराइड की सूरत में जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके नतीजे में मुतलका साल्ट बनेगा और साथ HCl जो है वो जनरेट होगा। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड बतौर सल्फोनेटिंग एजेंट भी काम करता है। इसमें फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड विद सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देगा। ऐसे ही अगर इसका रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाएं तो सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये क्लोरो सल्फोनिक एसिड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ वाटर की मौजूदगी में हीट करने पे रिएक्ट करता है, पोटेशियम सल्फेट बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट बनते हैं। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 5% हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर बनाता है। इसी तरह से ड्राई आइसियल गैस फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करती है तो असल रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड का और HCl का होता है, और इस दौरान क्लोरो सल्फोनिक एसिड बनता है। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड मुख्तलिफ फर्टिलाइजर्स बनाने के काम भी आता है, जैसे अगर ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर बनती है। ऐसे ही अमोनिया, फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिलके अमोनिएटेड फास्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर बनाते हैं।